और इतिहास को लेकर मोहन भागवत का भी बड़ा बयान सामने आया है। इसी मुद्दे पर एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हम पश्चिम दृष्टि से लिखा गया इतिहास पढ़ते आए हैं। किताबों में सिर्फ भौगोलिक भारत है, किताबों में विचार के रूप में भारत है ही नहीं। पश्चिम ने हमारे इतिहास को अपनी नजर से देखा है और अपनी नजर से ही लिखा है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने स्कूलों के सिलेबस में बदलाव की बात का समर्थन किया है। उनका कहना है कि पश्चिमी नजरिए से हमारा इतिहास लिखा गया। क्या कुछ कहा इस पूरे मुद्दे पर, सुनवाते हैं। हम आधुनिक युग में यहाँ बैठे हैं तो हमको जितना इतिहास मालूम है वो इतिहास पढ़ाया जाता है पश्चिम से। अभी अपने देश में कुछ पाठ्यक्रम बदल रहे ऐसा सुन रहा हूँ, जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन तब तक तो जो पुराना पाठ्यक्रम है पाश्चात्यों की दृष्टि से इतिहास वो पढ़ाया जाता है। तो वो सामान्यता उनके हिसाब में भारत तो है नहीं। दुनिया के नक्शे में तो भारत दिखाई देता है भूगोल में, लेकिन विचार में कहीं भारत नहीं होता। पुस्तकों को भी देखिए, उसमें सब मिलेंगे, चीन मिलेगा, जापान मिलेगा, भारत नहीं मिलेगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। मृणाल पंत प्रवक्ता है कांग्रेस से और साथ ही साथ मिलन भार्गव प्रवक्ता बीजेपी से। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। मिलन जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि पश्चिमी दृष्टि से हमारा इतिहास लिखा गया, जो कि काफी हद तक हमने देखा है कि अब तक सही भी साबित हुआ है। लेकिन क्या अब इसमें बदलाव करके एक भारत को वैचारिक रूप से भी पहचान दिलाने का इसके पीछे उद्देश्य कहें, या सिर्फ मुगलों का इतिहास मिटाना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विचार बेहद स्पष्ट है। हम जब जनसंघ से हमारी यात्रा शुरू हुई, आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस यात्रा को तय किया उसपे जिस भारतीय मूल विचारों को, भारतीय संस्कृति को, भारत की जो ऐतिहासिक विरासत है उसको जिस प्रकार से खिलवाड़ करते हुए कांग्रेस पार्टी में सत्ता में रहकर मैकाले की शिक्षा पद्धति को लागू करके, क्योंकि 800 साल मुगल रह लिए, 200 साल अंग्रेज रह लिए, तब भी भारत को गुलाम नहीं बना पाए, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक विरासत बेहद महान थी। हम सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्धशाली थे, आर्थिक रूप से समृद्धशाली थे, लेकिन दुर्भाग्य से जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने कर दिया। मैकाले की शिक्षा पद्धति को लागू करके हमारे इतिहास को झुठलाया। अकबर औरंगजेब को महान बताया, जिन्होंने हमारी बहु बेटियों की इज्जतें लूटी, खून खराबा किया, धर्मांतरण किया, आक्रमण किए। वो कैसे महान हो गए, इनसे पूछिए तो। जो महान थे उनको आतंकवादी बता दिया। जिन्होंने क्रांति में अपने प्राणों को आहूत किया उनको आतंकी पढ़ाया, भगत सिंह जी को, चंद्रशेखर आजाद को। ये कैसा दुर्भाग्य था। आज जब न्याय हो रहा है शिक्षा पद्धति में, नई शिक्षा नीति के साथ भारत के मूल संस्कृति, मूल विचार के आधार पर आधुनिकता को स्वीकार करते हुए भारत को विकसित बनाने की दिशा में जो कदम आगे बढ़ा रहा है, ये भविष्य की पीढ़ी को संवारने का अवसर है। इस अवसर में शिक्षा महत्वपूर्ण बनती है। इसलिए सच्चाई के साथ, सत्य के साथ, जो सही है, जो आक्रांता और जो लुटेरे थे उनको लुटेरा बताया जाएगा, और जो आक्रांता थे वो आक्रांता, और जो महापुरुष महान थे हमारे साथ मृणाल जी भी जुड़े हुए हैं। मिलन जी, एक रिएक्शन उनसे भी लेना चाहूंगी। मृणाल जी, जो आक्रांता है उन्हें आक्रांता बताएंगे, जिन्होंने गलत किया उसे गलत बताएंगे, तो इसमें आपत्ति क्या है? आपत्ति कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की संस्कृति का रक्षण करने की जगह उसका शरण करने पर आमादा है। देखिए, इतिहास न तो पाश्चात्य होता है न भारतीय होता है। इतिहास केवल ऐतिहासिक होता है और सच्चा होता है। और जब सच्चाई की बात की जाती है तो कुछ बातें अच्छी होती हैं, कुछ बातें कड़वी होती हैं। उसको मान सम्मान से जोड़ने की कोई जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है, अगर ये आक्रांताओं को आक्रांता बनाना चाहती है तो क्या ये हमारे जो महापुरुष हैं शिवाजी, उनको आक्रांता और लुटेरा बताएगी, जिन्होंने हिंदू राजा वाडियार पे हमला करके उस समय हजारों टन सोना चांदी लूट लिया था, पट्टन का मंदिर ध्वस्त किया था, शिवाजी की महानता पर आप किस प्रकार का आक्रमण कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी भगवान श्री राम जो हमारे आराध्य हैं उनको आक्रांता बताएगी, जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया था, और अश्वमेध यज्ञ में जो राजा अधीनता स्वीकार नहीं करता, सेना से लड़ाई की जाती थी और उनकी हत्या कर दी जाती थी? आखिर भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है? हिंदुस्तान के इतिहास में कलिंग का, अशोक का और वैशाली का जो युद्ध हुआ था उसमें 2.5 लाख लोग मरे थे। अशोक इतना आक्रांता था जिसे हमने महान बनाया है। ये महानता की बात कर रहे थे ना, औरंगजेब को महान नहीं बनाया, महान बताते हैं अशोक को।
अशोक के युद्ध में 2.5 मृणाल लाख जी, लोग मरे साफ थे, तौर जिसमें पर गर्भ आप में आप रहने जो वाले बात कह बच्चों रहे से हैं लेके उसका कहीं ना कहीं निष्कर्ष तो यही निकलता है कि दृष्टिकोण निर्भर करता है। जिस तरह से आपने कहा कि पाश्चात्य कोई इतिहास नहीं होता है, लेकिन जिस दृष्टिकोण से इतिहास लिखा जा रहा है उस पर भी निर्भर करता है कि आप किसे आक्रांता बता रहे हैं, किसे महापुरुष बता रहे हैं। बहरहाल अब देखना